गौर से देखना, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 190। याद रखना, जो पहली इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई थी उसमें बहुत सिंपल कॉमन चीजें थी। अब थोड़ी चीजें उसमें एडिशन होंगी। उसमें जैसे पूरे सवाल में तुम नोट करो, तुम्हें सिर्फ दो नई चीजें नजर आ रही हैं, एक सेल रिटर्न अलाउंसेस और सेल डिस्काउंट। एक सेल रिटर्न अलाउंसेस और सेल डिस्काउंट, बाकी सब पुराना है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। अच्छा, जो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी ना ग्रुप पे अभी, क्या आज हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीखेंगे, वो इसके बाद का स्टेप है, वो इसके बाद का स्टेप है। सही है। अभी एक क्वेश्चन मुझे याद आया कि करना बाकी है, वो उसके बाद का स्टेप है। सही है। तो आज हम सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट अगर आ जाए तो उसमें इनकम स्टेटमेंट का क्या असर पड़ता है, आज हम वैसे इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। क्लियर है। जरा अपने पास जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, जरा एक बात लिख लो, जल्दी से बात लिख दो। ट्रीटमेंट ऑफ सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट, ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट। Treatment of sale return allowances and sale discount, treatment of sale return allowances and sale discount, treatment of sale return allowances and sale discount। सवाल में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दिया हुआ है। अभी मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहा, पहले मैं ये समझाऊंगा। अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। तुमने जमशेद भाई को माल बेचा, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का। तुमने जमशेद भाई को 1 लाख रुपए का माल बेचा। तुमने जमशेद भाई को 1 लाख रुपए का माल बेचा। जब भी माल बेचते हैं सेल्स हमारा रेवेन्यू होता है, जब भी माल बेचते हैं सेल्स लिखते हैं हमारा रेवेन्यू होता है। गौर से सुनना मेरी बात। तुमने जमशेद भाई को 1 लाख का माल बेचा, सेल्स 1 लाख। अब जमशेद भाई के पास जब माल गया तो जमशेद भाई ने हमें फोन करके बोला कि भाईजान इसमें से 10,000 रुपए के माल में नुक्स है, 10,000 के माल में नुक्स है। जमशेद भाई ने हमें वो 10,000 का माल वापस कर दिया। जब बिका हुआ माल वापस किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। पूरा एक ही जुमले में आता है। जब बिका हुआ माल वापस कर दिया जाए किसी नुक्स की वजह से, जब बिका हुआ माल वापस कर दिया जाए किसी नुक्स से, नुक्स की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस। 10,000 रुपए का उसने माल हमें वापस कर दिया, 10,000 रुपए का माल उसने हमें वापस कर दिया। मुझे बताओ क्या रिटर्न की वजह से आज भी मेरी आमदनी 1 लाख है, या रिटर्न की वजह से आमदनी कम होगी? सर कम होगी सर, सर कम होगी सर। सेल रिटर्न हुआ है, जब बेचा था तो आमदनी बढ़ रही थी, जब कुछ भी हिस्सा कितने भी रुपए का वापस होगा तो हमारी आमदनी कम हो जाएगी मेरा बच्चा, आमदनी कम हो जाएगी। यस और नो? क्योंकि सेल रिटर्न जो है वो दुश्मन है सेल्स का, दुश्मन है सेल्स का। अकाउंटिंग में बोलते हैं इसको कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स। मुझे बताओ अगर उसने 10,000 रुपए का माल वापस कर दिया तो क्या अब भी मैं अपने मालिक को बताऊंगा कि मेरी आमदनी इदारे की 1 लाख है या 10,000 रुपए से कम हो गई है? सर कम हो गई है। जब भी बिका हुआ माल वापस हो जाए तो तुम्हारी आमदनी कम होती है। अब जब आमदनी कम होती है तो उसका मतलब है आमदनी में कमी आएगी मेरा बच्चा। तो तुम सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस को हमेशा माइनस करोगे सेल्स में से। एक तो ये हो गया भाई 10,000, 10,000 तुम्हारी आमदनी नहीं है क्योंकि वो बिका हुआ माल था जो कि वापस हो गया है। 10,000 रुपए का माल वापस हो गया, इस 10,000 ने तुम्हारी आमदनी कम कर दी। जब आमदनी कम होती है मेरा बच्चा
तो माइनस करते हैं, यस और नो? अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात सुनना, ये तो हो गया सेल रिटर्न का मसला। सेल रिटर्न आपकी आमदनी को कम करता है, कम करने का मतलब है माइनस। चलो भाई, अब दूसरी बात सुनो। आपने कुछ लोगों पे तरस खा के डिस्काउंट भी दिया था। आपने बिके हुए माल पे कुछ लोगों को डिस्काउंट भी दिया था। सेल्स डिस्काउंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सेल्स डिस्काउंट। क्या कहते हैं उसको? सेल्स डिस्काउंट। अब मेरी बात गौर से सुनना। हमने लोगों को 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था। हमने लोगों को 5,000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था, उसको कहते हैं सेल्स डिस्काउंट। 5,000 रुपए लिख दिया मैंने। मुझे बताओ, जब आप किसी को डिस्काउंट देंगे, आप जब डिस्काउंट देंगे, तो मुझे बताओ उस डिस्काउंट की वजह से भी आपकी आमदनी कम होगी? यस और नो? क्योंकि जब माल बेचोगे तो आमदनी बढ़ेगी। जब डिस्काउंट दोगे, तुम क्या बोल रहे हो? 5,000 रुपए हमें मत देना, हम तुम्हें डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर 5,000 रुपए तुम नहीं ले रहे हो उससे, तो मुझे बताओ तुम्हारी आमदनी कम हो रही है? हाँ या ना? क्योंकि तुम उसको डिस्काउंट दे रहे हो ना यार। उसका फायदा तुम्हारा नुकसान, उसका फायदा तुम्हारा नुकसान। तो सेल डिस्काउंट भी माइनस करते हैं हम। लिख लो ये बात जल्दी से, लिख लो ये बात जल्दी से। जब भी सवाल में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट दिया हुआ हो, या इन दोनों में से कोई एक भी दिया हुआ हो, लिख लो, लिख लो। जब भी जब भी सवाल में, अच्छा डोंट वरी अबाउट के वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है या फलाना हो रहा है, ये सब तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। जब भी सवाल में, यानी सवाल का मतलब ट्रायल बैलेंस में, जब भी ट्रायल बैलेंस में सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट आ जाए, या इन दोनों में से कोई एक भी आ जाए, तो हम इसको सेल से माइनस करते हैं। तो हम इसको सेल से माइनस करते हैं। जब भी सवाल में सेल्स रिटर्न या सेल डिस्काउंट आ जाए, तो हम इसको सेल से माइनस करते हैं। ये बात लिख दी मेरा बच्चा? ये बात लिख दी? अब गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना मेरी बात। मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस नहीं करूं, तो क्या ये सेल्स मेरी खालिस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। खालिस सेल्स नहीं होगी, खालिस सेल्स नहीं होगी। याद रखना, याद रखना। जब भी सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट कोई एक भी चीज दी हुई हो सवाल में, तो सिर्फ तुम इसको सेल्स के नाम से नहीं लिखोगे, इससे पहले तुम लगाओगे ग्रॉस। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब ये है कि ये हमारी खालिस सेल्स नहीं है। खालिस सेल्स कब निकल के आती है? जब उसमें सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट या दोनों में से कोई एक भी माइनस हो जाए। मुझे बताओ, अब जो आंसर निकल कर आएगा उसको क्या बोलूंगा? नेट सेल्स। मैंने पढ़ाया था ना, नेट और ग्रॉस। एक खालिस होता है और एक खालिस नहीं होता। जो खालिस नहीं होता वो ग्रॉस है, और जो खालिस सेल्स है वो तुम्हारी क्या है? नेट सेल्स। 15,000 माइनस कर दो, कितना आ गया ये? 85,000। याद रखना, जब भी सवाल में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो इनकम स्टेटमेंट में पहले ये ट्रीटमेंट का आपको शो करनी पड़ेगी। क्लियर है? ये मैंने बिल्कुल अलग से, अभी मैं इनकम स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहा आपको, मैंने तो सिर्फ सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट का जो चूरन आया है ना, इसकी वजह से सवाल का थोड़ा सा परंपरा चेंज हो गया। वरना मैं वैसे ही बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट जैसे मैं बनाता हूं। सर क्या ये अलग से शो करेंगे? अरे मेरी जान, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। ये सारे काम इनकम स्टेटमेंट में ही शो होंगे, सारे काम इनकम स्टेटमेंट में ही शो होंगे। या मैं अभी हमें अलग से समझाने के लिए बना रहा हूं। क्लियर है बच्चा? यहां तक बात क्लियर है बच्चा? यहां तक बात क्लियर है? 10 और 5 माइनस करके देख लो। 1,00,000 में से 10 और 5, ये आ गया आपका 85,000, 85,000। क्लियर है मेरा बच्चा? याद रखना, अगर सवाल में इन दोनों में से कोई एक भंगी भी दिया हुआ है, तो ये सेल्स आप खाली सेल्स के नाम से नहीं लिखेंगे, ग्रॉस सेल्स के नाम से लिखेंगे। जब माइनस करने के बाद आंसर आएगा तो आप उसको लिखोगे नेट सेल्स। ये है मेरी खालिस सेल्स और ये है बासी सेल्स। इसमें मिलावट है, मिलावट को निकाल दो, ये रही मिलावट। क्लियर है बच्चा? क्योंकि इन दोनों से आपकी आमदनी कम होती है, कम होने का मतलब माइनस। रिटर्न करोगे सामान, कस्टमर वापस करेगा सामान,
तो भी आमदनी कम होगी, और अगर तुमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो ये भी तुम्हारी आमदनी कम करेगी। याद रखना, ये दोनों आपके कॉन्ट्रा अकाउंट्स कहलाते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स। कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स। बाकी पूरी इनकम स्टेटमेंट ऐसी सॉल्व होगी। पढ़ा हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये सारी एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं, अमाउंट एग्जाम्पल है, ये पता चला बुक में झांक रहे हो, एग्जाम्पल है ये, सही है, बुक में मत झांकना, एग्जाम्पल है। कुमैल टेंशन नहीं लो, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हें, यूएसबी लेकर आ जाना या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, क्योंकि ये तुम्हारा पहला लेक्चर है तो इसलिए अभी तक किसी को कुछ लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी, सही है, ये सब मिल जाएगा। कुमैल टेंशन नहीं लो, क्लियर है। ये सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा ऑफ सेल्स भी कहलाते हैं हमारे, क्योंकि हमारी आमदनी, कॉन्ट्रा का मतलब दुश्मन, दुश्मन पैसे कम करता है, हमेशा याद रखना, दुश्मन हमेशा पैसे कम करता है, माइनस कर रहे हैं, क्लियर है। अब मेरा बच्चा एक फ्रेश पेज खोलो, एक फ्रेश पेज, अच्छा भाई लिख भी दो बल्कि ये बात, अगर सवाल में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट है, अगर सवाल में सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, लिख भी दो, अगर सवाल में सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्वेश्चन में जो सेल्स होगी हमारी, वो हमारी ग्रॉस सेल्स होगी, लिखा हुआ नहीं होगा, तुम्हें लिखना है, ये लिखा हुआ नहीं होगा ग्रॉस सेल्स, तुम्हें लिखना है, ये लिखा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें लिखना लाजिम है। अगर सवाल में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हो, अगर सवाल में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट हो तो याद रखना, जो क्वेश्चन में सेल्स दी हुई होती है वो ग्रॉस सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रॉस सेल्स। सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो नेट सेल्स निकलती है। और ये पूरी पैकेट, ये जो पैकेट आज मैंने समझाया ना, ये वाला पैकेट, ये पूरा पैकेट मैं तुम्हें अभी सवाल सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें नजर आएगा ये। क्लियर है मेरा बच्चा? सिर्फ प्रेजेंटेशन देखनी है कि इनकम स्टेटमेंट में इसको कैसे शो करना है। क्लियर है? अब सारे बच्चे पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 2 पे तवज्जो रखें और एक हेडिंग डालें, इनकम स्टेटमेंट, इदारे का नाम, ईयर एंड, और फिर हम बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा बेटा, ये सारी चीजें तुम समझ तो लोगे, लेकिन ये जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी ये या तुम्हें नहीं आएगा। इसको करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखेंगे। इस सवाल को करने के बाद, इस सवाल में तो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। वीडियो पेन हुई भी है ना, पेन हुई भी है ना वहां पे वीडियो, उधर हुई भी है, उधर 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 उधर, उधर कॉल ही नहीं गई अभी तक। सर रिजवान की रिकंसिलेशन की क्लास लगाओ बच्चों की, फर्स्ट ईयर सी वाले की बुलाओ। इदारे का नाम मैसर्स उस्मान एंड सन्स। इनकम स्टेटमेंट, मेरा बच्चा एक इनकम स्टेटमेंट तुम लोग बना चुके हो ना फेयर क्लास में, सेम वही पैटर्न है, बस वो ऊपर सेल्स वाला पैकेट जो आज समझाया ना वो चेंज है, बाकी सब सेम है। फॉर द ईयर एंडेड, दिसंबर 31, 2000, ईयर बताना कौन सा अकाउंटिंग है? 6। अब मुझे जल्दी से देख के बताओ, सवाल में सेल्स दिया हुआ है, जल्दी देख के बताओ। हाँ हाँ सर दिया हुआ है 5,60,000, 5,60,000 दिया हुआ है सेल्स,
उसके साथ उसके दो नालती बच्चे भी हैं, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा। दुश्मन है दुश्मन, दुश्मन है दुश्मन। आइए जरा इसको इनकम स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे गौर से देखना जरा। सबसे पहले मेरा बच्चा, सबसे पहले पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तुम लिखोगे यहां पे ग्रॉस सेल्स। सर ग्रॉस क्यों? अभी तो बताया था जब तक सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट माइनस ना हो जाए उसको खाली सेल्स नहीं लिखोगे, ग्रॉस सेल्स। और ये तुम लिखोगे अपने लेफ्ट पेज पर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर, ग्रॉस सेल्स। इधर देखना, ग्रॉस सेल्स है तुम्हारी 5,60,000। अब मेरी बात जरा गौर से देखना मेरा बच्चा, ये 5,60,000 बिल्कुल राइट कॉर्नर पे मत लिखना। ये तुम्हारा पेज है ना, ये तुम्हारा पेज समझो यहां एंड हो रहा है तुम्हारा पेज, तुम उसको यहां पे लिखोगे, यानी एक अमाउंट के गैप से यहां लिखोगे। यहां लिखो उसको, यहां नहीं लिखना, यहां लिखोगे ग्रॉस सेल्स। क्यों सर? क्योंकि फाइनल आंसर मैं यहां लिखूंगा, फाइनल आंसर मैं यहां लिखूंगा। जिस तरीके से पैटर्न बता रहा हूं मेरा बच्चा वैसे ही लिखना तुम। $5,60,000। अब तुम इसमें से लेस करोगे वो जो आज पढ़ाया था मैंने, सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? देखो सवाल में दिया हुआ है सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस है 10,000 और सेल डिस्काउंट है आपका 5,000। आइए जरा गौर से देखना, यहां तुमने लिखा लेस। अब ये दोनों को लेस करना है मुझे, तो मैं यहां पे नहीं करूंगा एक एक करके, मैं एक साथ इनको जमा करके लेस करूंगा, क्योंकि दोनों भंगियों को लेस ही होना है, दोनों भंगियों को लेस ही होना है। तो अब देखो मेरी प्रेजेंटेशन देखना जरा, लेस सेल्स रिटर्न मैं लिखूंगा यहां पर, कितना है सेल रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, इन दोनों को जमा करके माइनस करूंगा, जमा करके माइनस कर दो, कितना है टोटल 15,000। अब जो इसका आंसर आएगा वो यहां पर आएगा, नेट सेल्स। करो माइनस, 5,45,000। हमेशा फाइनल आंसर इन कॉर्नर पर आते हैं पेज के, बाकी जितनी भी इंटरनल कैलकुलेशंस होंगी वो इधर आएंगी, इधर आएंगी। क्लियर है? इसका जो आंसर होगा वो यहां आएगा और इसका जो आंसर होगा वो यहां आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लाइनें बनवा देते हैं ऐसे ताकि बच्चा अलाइनमेंट करने में आसानी हो जाए, लेकिन खुदा के वास्ते लाइनें मत बनाना। और अगर बना भी लो ना, क्योंकि पहले अभी तो दूसरी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो ना यार, तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें कौन सा आंसर किधर आएगा। तो अभी इस चीज से तुम परेशान नहीं हो, अलाइनमेंट से, तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। सेल रिटर्न एंड सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा होता है, दुश्मन है, जानिए दुश्मन है सेल्स का। दुश्मन कभी भी जमा नहीं होगा, लेस होगा। दोनों आपकी आमदनी को कम करता है, कम करने का मतलब क्या है, लेस। तो मैं एक एक करके नहीं, जमा करके लेस कर देता हूं। 15,000 मैंने लेस कर दिया, नेट सेल्स। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मेरा बताओ बच्चा, खालिस सेल्स कौन सी है तुम्हारी, 5,45 या 5,60? खालिस सेल्स कौन सी है जल्दी बताओ, 5,45? क्या ग्रॉस सेल्स खालिस होती है या नेट सेल खालिस होती है? सर नेट सेल खालिस होती है। तो अब अगर मुझसे मेरा मालिक पूछेगा कि तुम्हारे इदारे को आमदनी कितनी हुई, तो मैं 5,45 बताऊंगा, 5,60 नहीं बताऊंगा। क्लियर है तक बात? क्योंकि कुछ मैंने लोगों को डिस्काउंट दिया जिसकी वजह से मेरी आमदनी कम हुई है, और कुछ बिका हुआ माल उन्होंने हमें वापस कर दिया जिसकी वजह से भी हमारी आमदनी कम हुई है। तो टोटल जो हमारी आमदनी में कमी आई है वो 15,000 आई है।
कमी होने के बाद जो सेल्स होती है वो कहलाती है नेट सेल्स। क्लियर है मेरा बच्चा? खालिस सेल्स। बस आज के सवाल में यही है, बाकी सब पुराना है। पहला खर्चा माइनस करने जा रहा हूं। पहला खर्चा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, जल्दी से निकालो, जल्दी से देखो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 380, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 380, जल्दी से देखो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 380, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है 380। डायरेक्ट लेस कर दूं? किससे लेस करेंगे सर? पहले जब ये दोनों भंगी नहीं होते थे तो हम इनसे लेस करते थे, अब ये तो हमारी खालिस है ही नहीं, ये है तो इसी से लेस होगा ना सर। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की कीमत जो दुकानदार को पड़ी होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारा पहला एक्सपेंस होता है। पहला एक्सपेंस जो माल की फरोख्त में हमारे ऊपर लगा होता है पैसा, जो माल की फरोख्त पे कंपनी को पैसा लगा होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है हमारा। ये बताओ कितना है? 3 लाख। माइनस क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा आमदनी को कम करता है और आमदनी को कम करने के लिए माइनस करता है। ये खर्चे माइनस करते हो ना या जमा करते हो? अब अब्बा का खर्चा हुआ, अब्बा खुशी खुशी आ रहे हैं, यार जमा करो उसको आमदनी में, आज मेरा खर्चा हुआ है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। अब्बा बोल रहा है मैं बहुत खुश हूं आज मेरा खर्चा हुआ है। अबे यार खर्चों पे कौन खुश होता है यार? क्लियर है मेरा बच्चा? माइनस करो, कितना आ रहा है आंसर? ग्रॉस प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी भी टके के खर्चे माइनस नहीं हुए हैं। ये आपका वो पहला प्रॉफिट होता है जो कि आपका खालिस प्रॉफिट नहीं है। कितना आ रहा है मेरा बच्चा? कितना आ रहा है जल्दी बता दो? 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000। लड़के जवाब दे रहे हैं भाई, खातूने जवाब दे रही है, खातूने, खातूनो, खतूनो, खतूनो। मुझे बताओ, क्या ये मुनाफा मालिक को मिलेगा या अभी तक इदारे के रूटीन एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग माइनस नहीं हुए? अभी तक इसमें अभी तक नहीं हुए। अब देखो टके के खर्चे लिखे हुए हैं, पूरी लिस्ट लगी हुई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस याद है? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मेरा बच्चा सिर्फ यहां तक का पैकेट ने है, बस ये वाली चीज हमने नई सीखी है। ये हमारी टुडेज क्लास। बाकी सारी चीजें पुरानी है मेरा बच्चा, बाकी सारी चीजें पुरानी है। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर हेडिंग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बेटा बहुत लंबी लिस्ट है। चलो भाई, पहला खर्चा बताओ कौन सा है? सैलरीज एक्सपेंस। पहला खर्चा सैलरीज एक्सपेंस कितना? 10,000। यहां लिखूं या पहले यहां पे सबको जमा कर दूं? यहां पे पहले सबको जमा करूंगा। चलो और बताओ। एड इश्तिहारात का खर्चा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना? 20। चलो और बताओ। कमीशन एक्सपेंस कितना? चलो और बताओ। यूटिलिटीज, गैस बिजली पानी का खर्चा चलो और बताओ। इंश्योरेंस एक्सपेंस
24,000। चलो और बताओ। रेंट एक्सपेंस, टके टके के खर्चे माइनस करोगे, टके टके के, कितना? चलो और बताओ। रिपेयर एक्सपेंस, कोई चीज टूट फूट गई थी, इदारे ने रिपेयर करा दिया उसको, रिपेयर एक्सपेंस, और 10,000। अच्छा बेटा, जगह खत्म हो गई है तो मैं यहां लेके जा रहा हूं उसको, ये मैं यहां लिख रहा हूं ग्रॉस प्रॉफिट, तुम दोबारा मत लिख देना बेटा, तुम्हारे पास जगह है, मेरे पास इधर बोर्ड पे जगह नहीं है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, 6,000। चलो और बताओ। बैड डेट एक्सपेंस, 4,000। बेटा आज की क्लास में सिर्फ सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट की नई इजाफी बात है, बाकी सब पुराना है ये। मेरा बच्चा जरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो बता दो मेरी जान। 1,04,000 आ रहा है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कहां से माइनस कर दूं? ग्रॉस प्रॉफिट से। सर माइनस क्यों कर रहे हैं? बेटा खर्चे आमदनी कम करते हैं। अब मैं एक एक करके थोड़ी माइनस करूंगा, टोटल करके माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारे खर्चे माइनस ही होने, क्योंकि ये आपकी आमदनी को कम करते हैं। खर्चे आमदनी को कम करते हैं। आमदनी आमदनी खर्चे आमदनी को कम करते हैं, याद रखना। खर्चे आपके प्रॉफिट को कम करेंगे, आमदनी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी। खर्चे आपकी आमदनी को कम करेंगे और प्रॉफिट आमदनी जो है आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगी, याद रखना इस बात को। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मुझे बताओ मेरा टोटल यहां लिखूं या इसके नीचे लिखूं? किससे माइनस होना है इसको? तो जो जिससे माइनस होगा वो उसी के नीचे आता है ना बेटा। कितना आ रहा है? 1,04,000 आ रहा है। 1,04 आ रहा है, जल्दी बता दो। 1,04 आ रहा है बेटा। ये ब्लर ब्लर का सीन छोड़ दो, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, ये मिल जाएगा लाइव क्लास में। सिर्फ वो नेट प्रॉफिट 61 आ रहा है। मुझे जानी ये बताओ जानी मुझे कि वो कितना आ रहा है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,04,000। माइनस करो, ब्रैकेट का मतलब अकाउंटिंग में माइनस होता है। फाइनल आंसर जब भी आ जाए तो डबल डंडी मार देना। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट? मुझे बताओ, मालिक को ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं या नेट प्रॉफिट देते हैं? नेट प्रॉफिट। यार जो खालिस चीज है वही मिलेगी ना, मिलावट क्यों दे रहे हो बेचारे को? कितना आ रहा है? 61,000। ये आपकी एक और इनकम स्टेटमेंट बन गई, जिसमें आज हमने सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट पढ़ा है, सिर्फ सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। अच्छा, अब जरा मेरी बात सुनो। 5 मिनट देना, 5 मिनट, मैं दोबारा कॉल कर रहा हूं, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। 5 मिनट देना मुझे, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, फिर मैं दोबारा कॉल कर रहा हूं। क्लियर है बच्चा? फिर दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये देख लो जानू, सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। परेशान नहीं होना मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूं। मसला हो यहाँ आ जाना यूएसबी लेके। ये पहला लेक्चर है तुम्हारा, इससे पहले कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो अब तुम्हें यही लेक्चर मिलेगा, तो परेशान मत होना। वो लेक्चर सेक्शन ए वालों को था जो रिकॉर्ड हुआ था। क्लियर है? क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? अरे गवर्नमेंट को छोड़ दो यार, गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने दो। क्लियर है मेरा बच्चा? तुम पढ़ते रहो बस। ये तुम्हारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन सी में आएगा। बहुत तमीज से, बहुत सुकून से पढ़ना है इसको। सही है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक एक बात। मेरा बच्चा मुझे बताओ, आज सब चैट बॉक्स पे लिख के बताओ मुझे, आज तुमने नई चीज क्या पढ़ी है इनकम स्टेटमेंट में? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। आज तुमने चैट बॉक्स में लिख के बताओ, तुमने कौन सी चीज नई पढ़ी है आज?
चैट बॉक्स में पढ़ के लिख के बताओ मुझे, लड़का लड़की सब, लड़का लड़कियां सारे सारे, मेरी जान मेरी जिंदगी सब बताओ जल्दी से। आज तुमने, बाकी सब पुराना है, बस सही है। नेट सेल्स निकालना सीखा है, उस सूरत में नेट सेल्स निकलती है जब सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दोनों में से कोई एक भंगी दिया हुआ हो या दोनों दिए हुए। तो ये थी आपकी वो इनकम स्टेटमेंट जिसमें सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट के चूरन आ गए थे, वो चूरन भी हमने निपटा दिए। नाउ आई विल कॉल यू आफ्टर 5 minutes, so don't go anywhere, we'll be right back after 5 minutes. ओके, अल्लाह हाफिज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना सीखेंगे, जाना मत, क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है, इसको रिकॉर्ड करने दो पहले। चलो एंड करो।